खुश आमदीद। आज हम जरा गहराई में जाकर ये समझने की कोशिश करेंगे कि इकोनॉमिक्स यानी माशियात की साइंसी तारीफ आखिर है क्या। तो चलें शुरू करते हैं ये दिलचस्प गुफ्तगू। तो सवाल यह है कि इकोनॉमिक्स या मुआशियात आखिर है क्या चीज़। भाई ये एक ऐसा सवाल है ना जो हम सब की जिंदगियों से जुड़ा हुआ है, लेकिन इसका जवाब इतना सीधा साधा भी नहीं है। चलें मिलकर देखते हैं कि इसकी क्या क्या तारीफें की गई हैं। अच्छा, तो एक वक्त था जब मुआशियात की दुनिया में एक ही नाम गूंजता था, अल्फ्रेड मार्शल। वो अपने दौर के बहुत बड़े माशी मुफक्कर थे और उन्होंने एक तारीफ दी जो मादी फलाह यानी मटीरियल वेलफेयर के आइडिया के गिर्द घूमती थी। तो मार्शल का ख्याल क्या था? उनके मुताबिक इकोनॉमिक्स का काम बस उन चीज़ों का मुताला करना है जो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को आप कह लें कि मादी तौर पर बेहतर बनाती हैं, जैसे अच्छा खाना पीना, कपड़े, घर, ये सब। और इस वक्त ये तारीफ सब मानते थे। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। फिर मैदान में आए प्रोफेसर रॉबिन्स और उन्होंने मार्शल के इस पूरे नजरिए को चैलेंज कर डाला। उन्होंने कहा कि नहीं, हमें इकोनॉमिक्स को एक बिल्कुल ही अलग, एक नए जाविये से देखना होगा। और बस इसी एक बात ने सब कुछ बदल कर रख दिया। रॉबिन्स का सबसे बड़ा एतराज़ क्या था? उन्होंने कहा कि ये जो मादी फलाह या वेलफेयर की बात हो रही है, ये तो एक ज़हनी कैफियत है, एक एहसास है। इसे आप नाप कैसे सकते हैं? भाई हो सकता है एक चीज़ से एक शख्स को बहुत खुशी मिले और वही चीज़ दूसरे के लिए कोई मायने ना रखती हो। तो फिर ये साइंसी पैमाना कैसे हुआ? तो रॉबिन्स को ये बात बिल्कुल साफ नजर आ रही थी कि एक नई तारीफ की सख्त जरूरत है। उनके मुताबिक मार्शल की तारीफ में 3 बड़े मसले थे। एक तो ये कि वो इकोनॉमिक्स के दायरे को बहुत छोटा कर देती है। दूसरा, ये एक बहुत ही मुबहम, गैर वाज़े आइडिया पर खड़ी है। और तीसरा और सबसे अहम कि ऐसी बुनियाद पर आप एक पूरी साइंस खड़ी नहीं कर सकते। और इसी तनकीद के जवाब में, इसी बुनियाद पर रॉबिन्स ने माशियात की एक ऐसी नई साइंसी तारीफ पेश की जिसने सच पूछे तो पूरी फील्ड में एक इनकलाब बर्पा कर दिया। इसने इकोनॉमिक्स को एक जदीद साइंस की शक्ल दे दी। तो क्या थी वो तारीफ? अपनी मशहूर किताब नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक्स में रॉबिन्स ने लिखा, माशियात वो साइंस है जो इंसानी रवैये का उस वक्त मुताला करती है जब लातादाद ख्वाहिशात का मुकाबला महदूद वसाइल से हो और उन वसाइल के इस्तेमाल के कई मुतबादिल रास्ते भी हों। अच्छा, ये तारीफ सुनने में थोड़ी भारी लग सकती है, तो चलें एक काम करते हैं, इसे छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ते हैं ताकि इसका असल मतलब समझ में आए। तो देखें, रॉबिन्स की पूरी तारीफ दरअसल 3 सुतूनों पर खड़ी है। पहला, हमारी ख्वाहिशात जो कि लातादाद हैं, कभी खत्म नहीं होती। दूसरा, उन ख्वाहिशात को पूरा करने वाले वसाइल यानी पैसा, वक्त, चीजें, वो महदूद हैं। और तीसरी और बहुत अहम बात, उन महदूद वसाइल को कई अलग अलग जगहों पर इस्तेमाल किया जा सकता है। अच्छा, तो इन तीनों बातों को मिलाकर क्या तस्वीर बनती है? जब आप इन तीनों अज्जा को एक साथ रखते हैं ना, तो आप सीधा उस बुनियादी मसले तक पहुंच जाते हैं जिसे हल करना ही इकोनॉमिक्स का असल काम है। और वो बुनियादी मसला है क्या? वो है एक जबरदस्त कशमकश। एक तरफ है हमारे ख्वाहिशात का न खत्म होने वाला समंदर और दूसरी तरफ है हमारे गिने चुने महदूद वसाइल। बस यही वो टकराव है, यही वो बुनियादी तजाद है जिसे रॉबिन्स की तारीफ ने बिल्कुल पकड़ लिया है। तो रॉबिन्स के मुताबिक माशियात का पूरा खेल शुरू इसी बात से होता है, लातादाद ख्वाहिशात और महदूद वसाइल। यही वो बुनियादी वजह है जो हमें मजबूर करती है कि हम इंतखाब करें, कि हम चॉइस करें। और जिस लम्हे इंतखाब का सवाल आता है ना, वहीं से इकोनॉमिक्स का मजमून शुरू हो जाता है। तो आज भी रॉबिन्स की तारीफ को इतनी अहमियत क्यों दी जाती है? इसकी कई वजूहात हैं। एक तो ये कि ये बहुत सादा और समझने में आसान है। दूसरा, ये बिल्कुल हकीकत पर मबनी है। और सबसे बढ़कर ये माशियात को एक ठोस साइंसी बुनियाद फराहम करती है। ये हमें साफ साफ बताती है कि भाई इकोनॉमिक्स और कुछ नहीं बल्कि इंतखाब यानी चॉइस की साइंस है। और आखिर में एक सवाल जो हम सब के लिए है, जब हमारे वसाइल महदूद हों और ख्वाहिशात लातादाद, तो हम क्या इंतखाब करते हैं और कैसे करते हैं? यही वो सवाल है जो माशियात को किताबों से निकालकर हम सब की रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा बना देता है।